बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स स्पेक्टा की बेटा, जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 12 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स। और बेटा इंतहाई मुख्तसर लेक्चर है हमारा कंजर्वेशन लॉज। तो अक्सर बच्चों को ये टॉपिक समझ नहीं आता कि ये 3 पॉइंट्स किस तरह से कंजर्व रहते हैं। तो बेटा मैंने इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन किया है। लेक्चर को तवज्जो से सुनना है, मार्क कर लें। आज का लेक्चर एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हेड्रॉन्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे पार्टिकल जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जिन पर लगती हो, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को ओबे करते हो, जिनमें मेजॉन्स हैं, बारियॉन्स हैं। ठीक है, मेजॉन्स में पियॉन्स और केयॉन्स आ जाते हैं। बारियॉन्स में हमारे पास जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। बारियॉन्स 3 क्वार्क्स के कम्बिनेशन से बनते हैं, मेजॉन्स 2 क्वार्क्स के कम्बिनेशन से बनते हैं। बारियॉन्स में ओमेगा सिग्मा लैम्डा पार्टिकल आ जाते हैं। और नॉन हेड्रॉन्स द पार्टिकल्स विच डू नॉट ओबे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिनमें लेप्टॉन्स हैं बेटा। लेप्टॉन फैमिली में इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टॉन, ये सारे हैं। ठीक है, म्यूऑन न्यूट्रिनो है, या फोटॉन्स या ग्रेविटॉन्स आ जाते हैं। तो ये एमसीक्यू शॉर्ट के लिए इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। अब आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कंजर्वेशन लॉज। देखिए, अब आप देख रहे हैं कंजर्वेशन, कंजर्व्ड रहना, कांस्टेंट रहना, सेम रहना। तो नेचर में हमारे पास ना जो कंजर्वेशन लॉज हैं, उनमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। तो ये जो लॉज है ना, लॉज का मतलब होता है जो माइक्रो से मैक्रो स्केल तक ओबे होती हूँ। मतलब छोटे से छोटे पार्टिकल से लेके सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके बहुत बड़े ह्यूज स्टार या प्लैनेट तक ये लगती हूँ, अप्लाई होती हूँ। ठीक है, तो ऑल न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज न्यूक्लियर रिएक्शन। अब जितने भी न्यूक्लियर प्रोसेस हैं जिनमें न्यूक्लियर रिएक्शन हैं, न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन हैं, एंड न्यूक्लियर डिकेस जिनमें जैसे बीटा डिके है, ओबेस कंजर्वेशन लॉज सच एज। अब पहली है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्व्ड रहती है जी न्यूक्लियर रिएक्शन में। मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, कुछ में चार्ज कंजर्व्ड रहता है। इट इंक्लूड्स द न्यूक्लियॉन नंबर्स ए। अपना बुक में गलती है, एन लिखा हुआ है। न्यूट्रॉन नंबर एन होता है, न्यूक्लियॉन नंबर ए होता है, तो आप इसको ए कर लें। एंड चार्ज नंबर जेड। इसी तरह बारियॉन नंबर्स है, लेप्टॉन नंबर है। ठीक है जी, बारियॉन्स जो हैं लाइक प्रोटॉन न्यूट्रॉन बारियॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन जो हैं म्यूऑन टॉन, ये लेप्टॉन हैं। बारियॉन नंबर को हम +1 से लिखते हैं, लेप्टॉन नंबर को भी +1 से लिखते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह से कंजर्व्ड रहते हैं। अब बेटा सबसे पहले अगर बात की जाए ना न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास जो एक हाईली अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, जब वो कोई न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करता है तो वो और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल होकर वो कंपाउंड न्यूक्लियस बनाता है और एज अ रिज़ल्ट वो 2 मिडल साइज न्यूक्लियाई में स्प्लिट होता है। जैसे कि यहाँ यूरेनियम 92 235 जो है वो स्प्लिट हो गया न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करके बेरियम और क्रिप्टॉन में, और एज अ रिज़ल्ट 3 न्यूट्रॉन निकले प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। अब जितनी एनर्जी जो है वो फिशन रिएक्टेंट्स की है ना, उतनी ही एनर्जी फिशन प्रोडक्ट्स की होती है। ठीक है, इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन एनर्जी कंजर्व्ड, एनर्जी बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू द एनर्जी आफ्टर रिएक्शन। तो ये आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इसी तरह बेटा अगर हम बात करें एनहिलेशन ऑफ मैटर की, एनहिलेशन ऑफ मैटर क्या था? मैंने आपको पढ़ाया था पेयर प्रोडक्शन के बाद कि अगर आपके पास 2 पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और उसके एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन मिलते हैं तो एज अ रिजल्ट 2 गैमा रे फोटॉन बनते हैं, जो गैमा रे फोटॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इसलिए मूव करते हैं ताकि जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहे। ठीक है, अब आप देखें ये जो मोमेंटम था पॉजिट्रॉन का, ये अगर अलॉन्ग है एक्स एक्सिस तो इलेक्ट्रॉन का अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस है। सही है। इसी तरह जो गैमा रे फोटॉन है ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ताकि मोमेंटम बिफोर कुलियन मस्ट बी इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कुलियन। ठीक है, इन एनहिलेशन ऑफ मैटर द गैमा रे फोटॉन्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू कंजर्व मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। सही है जी। फिर इसी तरह बेटा अगर हम बात कर लें ना डिके की, जैसे यहाँ पर देखें डिके ऑफ बीटा डिके है, ये डिके ऑफ कार्बन 14। कार्बन जो है वो नाइट्रोजन में चेंज हो रहा है। अब कार्बन का आइसोटोप है 614 जो कि नाइट्रोजन 714 बना रहा है जब एक बीटा पार्टिकल इमिट हुआ। देखें बीटा पार्टिकल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है, नेगेटिव बीटा डिके है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ तो एक्चुअली क्या हुआ, जो यहाँ पर न्यूट्रॉन था ना वो प्रोटॉन में चेंज हुआ। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हुआ तो आइडेंटिटी चेंज हुई। तो मैस नंबर तो सेम रहा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन
प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मैस नंबर होता है ना, तो जो आपके पास न्यूट्रॉन था वो प्रोटॉन बन गया, तो मैस नंबर की तादाद तो सेम रही। बट जो चार्ज नंबर होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन बना, तो पहले अगर आपके पास 6 प्रोटॉन थे तो अब एक जो है इजाफा हो गया, तो वो 7 हो गए। तो एक प्रोटॉन बना तो 7 क्या निकला, बीटा पार्टिकल, प्लस हमने पढ़ा था एक और पार्टिकल निकलता है एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, तो एंटी न्यूट्रिनो भी निकला। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने ये देखा कि मैस नंबर और चार्ज नंबर कंजर्व्ड रहा। देखें अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूँ, यहाँ पर मैस नंबर कितना है 14, यहाँ पर देखें तो 14 + 0 फिर आंसर 14, मैस नंबर कंजर्व्ड रहा। चार्ज नंबर की बात करूँ तो यहाँ पर चार्ज है 6, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का देखें तो 7 - 1 फिर आंसर आया 6। तो भाई मैस नंबर और चार्ज नंबर कंजर्व्ड रहता है, ठीक है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं मैस नंबर एंड चार्ज नंबर रिमेन सेम। फिर इसी तरह देखें नेगेटिव बीटा डिके में मैंने आपको बारियन नंबर और लेप्टॉन नंबर का एक्सप्लेन किया है। अब पहले तो आपने याद रखना है बारियन नंबर जो है ये 1 होता है बारियंस के लिए। बारियंस क्या है, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन। लेप्टॉन्स क्या है, लेप्टॉन्स इलेक्ट्रॉन है या आपके पास एंटी न्यूट्रिनो है। तो इनके लिए जो आपके पास न्यूट्रिनो है उसके लिए +1 है, तो जो एंटी वाला होगा ना उसके लिए -1 होगा। अच्छा पहले बात करते हैं बारियंस नंबर की। अब इस रिएक्शन को अगर हम देखें, ये वही ऊपर वाली बात है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हुआ, प्लस इलेक्ट्रॉन बना, प्लस एंटी न्यूट्रिनो बना। अब बारियंस की अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बारियंस हैं, तो इन दोनों का तो बारियन नंबर है नहीं, इसका भी बारियन नंबर 0 है बीटा का, और एंटी न्यूट्रिनो का भी बारियन कितना है 0। तो सिंपल है, 1 आपका बारियन नंबर था न्यूट्रॉन का, 1 ही प्रोटॉन का है, तो 1 = 1, तो बारियन नंबर कंजर्व्ड रहा। अब इसी तरह लेप्टॉन्स में मैंने कहा कि बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो है। अब देखें न्यूट्रॉन तो आपके पास नहीं आता ना लेप्टॉन्स में, तो इसका लेप्टॉन नंबर 0 है, तो देखें 0। अब ये जो आपके पास साइड है प्रोडक्ट वाली, इसका भी यहाँ पर लेप्टॉन नंबर 0 आना चाहिए। देखें प्रोटॉन तो है ही नहीं लेप्टॉन, तो इसका 0 है। अब जो इलेक्ट्रॉन है इसका मैंने कहा है कि 1 होता है लेप्टॉन नंबर, लेकिन जो न्यूट्रिनो है उसका 1 होता है, ये एंटी न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो का -1 है, तो 1 - 1 0, तो 0 ही था ना, तो 1 - 1 0, तो इसका मतलब लेप्टॉन नंबर भी कंजर्व्ड रहा। समझ रहे हैं बात। तो इस तरह से बेटा याद रखना है कि जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं ना, उसमें हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो एनर्जी है रिएक्टेंट की प्रोडक्ट्स की बराबर होगी। इसी तरह इनिशियल मोमेंटम जो आपके पास होगा वो बराबर होगा बेटा किसके, फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। इसी तरह जो आपका मैस नंबर है, चार्ज नंबर है, वो कंजर्व्ड रहेंगे। रिएक्टेंट का मैस नंबर प्रोडक्ट के मैस नंबर के बराबर, रिएक्टेंट का चार्ज नंबर प्रोडक्ट के चार्ज नंबर के बराबर। इसी तरह लास्ट में हमने देखा कि रिएक्टेंट का बारियन नंबर जो है वो प्रोडक्ट के बारियन नंबर के बराबर। इसी तरह जो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं उनका लेप्टॉन नंबर प्रोडक्ट के लेप्टॉन नंबर के बराबर। तो जस्ट इन्हें ही हम कहते हैं कंजर्वेशन लॉस। और ये MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।